शबनम अली आज़ाद भारत के इतिहास की वो पहली महिला अपराधी है जिसे भारत में फांसी पर लटकाया जाएगा और इसकी तैयारी यूपी के मथुरा जेल में चल रही है। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी कि शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा? यह जानने के लिए और समझने के लिए 15 अप्रैल 2008 की उस घटना को समझना होगा जब यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 7 लोगों की खुलाहारी से काटकर हत्या की गई थी। आज से करीब 12 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 2008 को घड़ी में उस रात करीब 1:30 बज चुके थे। ज़्यादातर गांव के लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ पूरे गांव को तोड़ दिया। लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर जो उन्होंने देखा उनकी देखकर सांसें थम गई। यकीनन घर के अंदर 7 लाश खून से लथपथ पड़ी थी और उन लाशों के पास 25 साल की शबनम जोर जोर से चीख रही थी। शबनम के आसपास जो लाश पड़ी थी उनमें शबनम का माँ, बाप, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा शामिल था। अब सवाल था कि शबनम लोगों की मौत के बाद भी शबनम जिंदा कैसे बच गई? कौन थे वो लोग जो 25 साल की शबनम को तो छोड़ दिया लेकिन 10 साल महीने के बच्चे को मार दिया? सवाल तो कई थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर शबनम ने पुलिस को बताया था कि उस रात कुछ लुटेरे आए थे, उनके परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर डाला सिवाय उनके। शबनम ने कहा, जब घर में लुटेरे मेरे परिवार पर कत्ल कर रहे थे उस समय मैं बाथरूम में थी, इसकी वजह से बच गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर जो सच निकलकर सामने आया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल इस पूरी घटना को किसी और ने नहीं बल्कि 25 साल के शबनम ने अपनी प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। यानी कि शबनम ने ही अपने पिता शौकत, माँ हसीम, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम और फुफेरी बहन राशिद को कुल्हाड़ी से हमला कर कत्ल किया था और भतीजे असल को शबनम ने ही गला घोट कर हत्या कर दी थी। शबनम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि सभी लोग उनके प्यार में रो रहा है। गौर करने वाली बात यह थी, जिस वक्त शबनम ने अपनी भतीजी असलम का गला दबाया उस वक्त वो खुद भी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी 8 महीने भतीजे का गला दबाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम और उसका प्रेमी सलीम शायद कभी जेल नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बात ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल शबनम ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो बरसात के वक्त 3 महीने की गर्भवती थी। यही वजह थी कि पुलिस की शबनम के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। शबनम की कॉल डिटेल भी इस तरफ इशारा कर रही थी कत्ल की उस की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। जिस नंबर पर शबनम की बात हुई कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी सलीम ही था। पुलिस का यकीन लगभग पूरी हो चुका था कि ये खून शबनम ने ही किए हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचे था, कड़ी पूछताछ, और उसके बाद जो सच निकलकर सामने आया उसने प्यार का परिभाषा ही बदल दी। आज भी बावनखेड़ी गांव के आसपास कोई भी अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता। अब इस बरसात को करीब 12 साल का वक्त गुजर चुका था, लेकिन सोचिए ये प्रेम का कैसा कहर चेहरा था जिसमें प्यार पाने के लिए
एक 8 महीने के नवजात के भी जान ले ली। जेल में ही एक बेटे का जन्म दिया था जिसका नाम ताज था। ताज अब 12 साल का हो चुका है। अब उसको भी माँ का फांसी का डर सताने लगा है। माँ को बचाने के लिए उसने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर माँ को छोड़ने की अपील की है। शबनम के डेथ वारंट पर किसी भी वक्त हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसी बीच शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा माफी करने के लिए गुहार लगाई है। शबनम के एक छोटे बेटे ताज ने बताया कि उसकी मां उसे बेहद प्यार करती है, उसे गले लगाती है और पैसे भी देती है। इस मासूम ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील मां की गुनाहों की माफ़ी करने के लिए अपील की है ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठे। पिछले 12 साल में शबनम सलीम के केस में करीब 100 तारीख तक अदालत में चल चुकी है। फैसले के दिन जज ने 30 गवाह के बयान सुने थे। 14 जुलाई 2010 में नुअर कोर्ट में सलीम और शबनम दोषी करार दिया था। अगले दिन 15 जुलाई 2010 को जज SS हुसैन ने 29 सेकंड में ही दोनों की फांसी सुना दी थी। इसमें 29 लोगों से 650 सवाल पूछा जा चुका था। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। आज जब अपनी मां से मिलने जेल पहुंचा तो वहां जाकर उन्होंने मां से कुछ ऐसी सवाल पूछ ली कि मां उनकी जवाब देने से दंग रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया। ताज ने मां से सवाल किया कि मां, क्या आपने यह गुनाह किया है? तो उनकी मां ने जवाब दिया कि जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, उनकी सजा उन्हें मिल रही है।